जी, तो फिर हम कहते हैं कि टिकटॉक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बैटिंग ऐप्स चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो अभी मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ ना, ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक कहानी है, असल कहानी जो मैंने खुद विटनेस की और मेरे दोस्त के साथ आज ये हुआ है। और मैं मेरा दिमाग फट रहा है कि मतलब हम लोग इतनी गंदी सोसाइटी कैसे हो सकती है और हमें ये करते हुए कोई सोच क्यों नहीं आती जब कोई ऐसा करता है। मैं आज अपने कोलीग उनके साथ में बैठा हुआ था, तो क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, तो वो कॉल के ऊपर बात कर रहा था। तो मैं पास ही बैठा हुआ, तो मेरे कान पे एक आवाज़ पड़ती है, एक लफ्ज़ पड़ता है बैटिंग ऐप का। तो जब मैंने थोड़ा सा उसकी तरफ मैंने उसको पूछा भी, जब वो कॉल के ऊपर था तो उसने मुझे रुकने के लिए कहा, तो उसने मुझे कहा कि कोई बैटिंग ऐप से रिलेटेड उसको कॉल आई है, जो कि कोई लेडी थी और वो बात कर रहा था। जब उसने वो बात ख़त्म की, कॉल ख़त्म हुई, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये किस चीज़ की कॉल थी और तुम्हें क्या कह रही थी ये बंदी। तो मुझे वो जो मेरा दोस्त है वो मुझे कहता है, उसके मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए थे, अब नंबर पता नहीं कहाँ से ले लिया था, कि जी एक ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आपने इसमें 300 जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं, वो हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। उसके बाद आपके सामने एक गेम आएगी, आपने वो गेम खेलनी है और वो गेम जो है खेलने के बाद आपको जो आपके 300 हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे और हमें उसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं कुछ बदले में। और अगर आप दोबारा वो गेम खेलेंगे तो फिर आपको उससे दुगने पैसे मिलेंगे। अब मेरा जो दोस्त है, मसला ये नहीं है कि ऐसी तो बहुत सारी ऑफर्स आती हैं और ऐप्स आती हैं, एड्स भी आते हैं आपके सामने, लेकिन इससे आगे जो बड़ी खतरनाक बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो गए उस बंदी के। और वो व्हाट्सएप के मैसेजेस के ऊपर लिखा क्या हुआ है, वो आगे से कह रही है कि आप, जब मेरे दोस्त ने कहा कि अगर मैं ये ना करूं तो, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज के अंदर, तो आगे से उसने कहा क्या है उसको, वो आगे से कहती है कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आपने अगर वीडियो कॉल करनी है तो मैं वीडियो कॉल पे भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आपने मेरे साथ अगर ऑडियो कॉल के ऊपर बात करनी है तो आप ऑडियो कॉल के ऊपर भी बात कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए आप ये ऐप डाउनलोड करके ये गेम प्लीज़ आप खेल लिया करें, इससे मैं दो चार पैसे कमा लूंगी और उसके बदले में आपको जो चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जब वो मुझे ये बात बता रहा था तो हम एक चीज़ यही डिस्कस कर रहे थे कि यार मतलब वुड यू इमेजिन कि हमारी जो यूथ है, ये जिसको हम इकबाल के शाहीन कहते हैं, यंग जनरेशन, नौजवान नस्ल जिसको हम कहते हैं, और अफसोस के साथ कि उसमें एक एक खातून, एक लड़की, एक बेटी शामिल भी है, जो चंद टके या चंद पैसों के लिए वो अपनी इज्जत तक देने के लिए तैयार है। और वो ऑफर करती, पता नहीं डेली कितने ये क्लाइंट्स को कॉल करती होंगी और कितने क्लाइंट्स जो हैं वो, अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ, कौन से ऑप्शन की तरफ जाते होंगे, लेकिन ये कितना डूब मरने का मुकाम है और ये कितनी खतरनाक चीज़ है, कितनी खतरनाक बात है कि इट्स नॉट अबाउट मनी बाय द वे। ये पैसे का लालच भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये असल में अब एक ऑब्सेशन बनता जा रहा है। एक ऑब्सेशन है फेमस होने का, पैसा, फास्ट मनी अर्न करने का, यानी पैसा कमाना, कमा तो बंदा लेता है, ये रातों रात ये जो नस्ल है ये फेमस होना चाहती है, ये नस्ल रातों रात पैसा कमाना चाहती है, ये नस्ल किसी भी तरह पैसा कमाना चाहती है, अपना कुछ भी दाव पे लगा के, कुछ भी बेच के, इज्जत तक बेच के ये पैसा कमाना चाहती है आपकी जो नस्ल है। और ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई हैं? ये शुरू हुई हैं आपके ये जो बड़े बड़े फैमिली व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स, जब इन्होंने ये कारनामे करने शुरू किए। ये तो चले थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे जाके करते हैं। अभी हमारे साथ, मैं अगर आपको पुरानी ईमेल्स अपनी दिखाऊं तो हमारे चैनल के ऊपर ना जाने कितनी दफ़ा ये ऑफर्स आई हैं कि जी आप बेटिंग एप्स को प्रमोट करें। अब तो खैर कोई भी नहीं करेगा क्योंकि अब उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंसर्निंग फॉर मी, और मैं लिटरली रास्ते में मैं ये सोचता हुआ आ रहा था, बल्कि मैंने उसको कहा कि मुझे यार वो स्क्रीनशॉट भेजो कि आई वांट टू शो, मैं शो करना चाहता हूँ लोगों को, उसको हम ब्लर करके लगा देंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये गंद और इस हद तक गलाजत हो रही है ये सोशल मीडिया के नाम पे। अब ये जिस घर की बच्ची, बहन, बेटी होगी, इसके घर वालों को भला पता होगा कि ये पैसा कैसे कमा रही है? उनको तो आता पैसा दिखना है बस, और वो अच्छा लगना है उनको आता पैसा, लेकिन वो आ कैसे रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपकी कितनी यूथ है जो इनसे इंस्पायर होती है? अच्छा, यही बंदियां होती हैं या यही लोग होते हैं, यही एजेंट्स होते हैं, इन्होंने पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स लगा लगा के व्हाट्सएप के स्टेटस पे या आपको भेज भेज के कि जी आप इतना अर्न कर सकते हैं, आपको इतनी प्रॉफिट हो जाएगा, आप इसमें रातों रात अमीर जो है वो करोड़पति आप बन जाएंगे, लखपति आप बन जाएंगे।
और ये आपको फेक स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ये देखिए हमने इतना बिजनेस अब तक कर लिया है। और जब कोई इनके हाथ इस तरह से नहीं आता, और मैंने कहा शायद मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, मैं उसको बोलने लग गया। मैंने कहा यार ये मतलब सीरियसली? कहता हाँ ये देखो स्क्रीनशॉट है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। तो कहता कि मैं भी टेस्ट करना चाहता था कि ये किस हद तक, ये क्या बंदी चाहती है, कि वो ऐसा नहीं था खैर मेरा दोस्त, लेकिन वो कहता है कि मैं ये डिपॉजिट भी करवा देता हूँ 300। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि ये 300 400 500 1000 2000 बोनस के चक्कर में ये क्या कुछ करती हैं ये बच्चियां जो हैं, और ये कहाँ से शय इनको मिल रही है? सारी सोशल मीडिया से मिल रही है। खुदा के लिए अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके आइडियल्स कौन से हैं। प्लीज़ हैव चेक्स ऑन देम। मैं बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर मैं ये बात करता हूँ। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ? अफसोस किया जा सकता है, अफसोस के अलावा तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।